हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बाइबल का एक पेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईश्वर का डर क्या होता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आसमान से एक आर्क एंजल यानी दी गॉड, उसका बेटा माइकल आता है और जो जैसे ही जमीन पर आता है काफी घायल था और वो एक चाकू से अपने पंख काट देता है। उसे काफी दर्द होता है। इसके बाद वो एक शॉप पर जाता है जहाँ पे वो अपने जख्मों पर स्टिचेस लगाता है और शॉप से काफी सारे गन्स भी उठा लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है दो पुलिस वालों की नजर उस पे पड़ती है। इसके पास गन देख पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। तभी रेडियो पर न्यूज आ रही होती है कि शहर में बहुत ही बड़ा हंगामा हो रहा है और काफी सारे लोग अजीब तरीके से मारे जा रहे हैं। ये सुनकर माइकल उन पुलिस वालों को कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो दोनों भी पुलिस वाले माइकल की एक भी नहीं सुनते और उनमें से एक माइकल को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन माइकल उसकी गन लेके उसे मार देता है। तो भाई दूसरा पुलिस वाला उसे हैंड्स अप करने के लिए कहता है, लेकिन माइकल उसकी बात नहीं मानता और उसे भी मारकर पुलिस की कार लेकर चला जाता है। वही दूसरी जगह पे हम एक डाइनर में देखते हैं जहाँ पे जीप नाम का एक आदमी होता है जिसे बहुत ही बुरा सपना आता है, इसीलिए वो थोड़े समय के लिए बाहर आता है। तभी चार्ली नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की वहाँ आती है जो डाइनर में वेट्रेस थी। जीप को ऐसे बेचैन हालत में देख उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो जीप उसे अपने सपने के बारे में बताता है। फिर बाद में चार्ली उसे बताती है कि ये बेबी जैसे ही होगा वो उसे अडॉप्शन के लिए देने वाली है क्योंकि वो इसे पाल नहीं सकती। लेकिन जीप उसे समझाता है कि हम सब लोग इसे एक फैमिली की तरह पालेंगे, बड़ा करेंगे, उसे अडॉप्शन के लिए मत दो। ये सुन के चार्ली उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, हमेशा दूसरों का ही सोचते हो, कभी कभी तुम्हें अपना भी सोचना चाहिए। हालांकि बेबी के पिता कोई और होते हैं। अब अगली सुबह जीप के पिता बॉब, जिनका ये डाइनर होता है, उन्हें हम देखते हैं वो टीवी रिपेयर कर रहे थे और हम उनके कुक पर्सी को भी देखते हैं जो डाइनर में बैठे हुए कपल हावर्ड और सैंड्रा के लिए कुछ खाना बना रहा था। हावर्ड और सैंड्रा की एक बेटी भी थी, एंड्रू, और उसके माता पिता उससे काफी परेशान होते हैं क्योंकि वो रिवीलिंग कपड़े पहना करती थी। अब ये सब कुछ चल ही रहा था तभी वहाँ पे कायल नाम का एक आदमी डाइनर के पास आता है और चार्ली को पूछता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकती हो? तो चार्ली एड्रेस देखती है और कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है वो बहुत ही दूर है यहाँ से। तो कायल कहता है ठीक है, लेकिन मुझे एक फोन की जरूरत होगी ताकि मैं अपने परिवार को बता सकूँ मैं कहाँ हूँ। इनकी बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे जीप आ जाता है और फोन का पूछने पे वो उन्हें डाइनर में लेके जाता है और कायल बॉब से पूछकर फोन यूज करने के लिए चला जाता है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था तभी थोड़े समय के बाद जीप बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और देखते देखते सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप बंद होने लगती है। कायल जो फोन पर था उसकी लाइन भी कट हो जाती है। अब उनको लगने लगता है कि उनके ही टाउन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक ओल्ड लेडी ग्लाइडस आती है। जब चार्ली ग्लाइडस की ऑर्डर लेने जाती है तब ग्लाइडस उससे पूछती है क्या तुम्हारा नाम चार्ली है, और उसके नाम का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन चार्ली कुछ नहीं कहती। ग्लाइडस दूसरे शहर से आई थी, इसीलिए हावर्ड एंड सैंड्रा उससे उसके शहर की हालत पूछने लगते कि क्या वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी गई है, जिस पर ग्लाइडस कहती है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सुनकर दोनों भी हैरान होते हैं। अब चार्ली जब ग्लाइडस का खाना लेकर आती है तो वो उसके बेबी के बारे में पूछती है कि कब ड्यू है। तो चार्ली बताती है 1 महीने के बाद। तो वो हंसते हुए कहती है कि डरो मत, तुम्हारा बेबी भी मारा जाएगा। ये सुन के आसपास के लोग और सैंड्रा काफी गुस्सा होती है और उसे सुनाती है ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी ग्लाइडस अचानक से बुरी तरह से चीखने लगती है और अजीब अजीब से बातें करने लगती है। तभी हावर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चुप होने के लिए कहता है, लेकिन तभी ग्लाइडस का भयानक रूप सामने आता है और वो हावर्ड को गले पे काटने जाती है। हावर्ड खुद को छुड़ाता है और देखते देखते ग्लाइडस अजीब तरीके से दीवार पे चढ़ने लगती है मानो वो कोई डीमन हो। तभी बॉब वहाँ के उसे शूट करने जाता है लेकिन उसकी गन नीचे गिरती है, लेकिन उसका बेटा जीप गन उठाकर ग्लाइडस की तरफ पॉइंट करता है। तभी ग्लाइडस कहती है कि मुझे तो तुम रोक लोगे, लेकिन वो बच्चा फिर भी जिंदा नहीं रहेगा। तभी कायल अपने गन से उसे शूट कर देता है, पर यहाँ पे हावर्ड काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए उसे लेकर ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दूरी पे जाते हैं उन्हें सामने पूरे घने बादल दिखाई देते हैं। दरअसल ये अजीब तरीके से इंसेक्ट थे और आगे जाना बहुत ही खतरनाक था, जिस वजह से ये लोग वापस आ जाते हैं।
तभी यहाँ पे माइकल आता है और जैसे ही वो कार से उतरता है बॉब उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और माइकल को उसके दांत दिखाने के लिए कहता है। आगे बॉब बताता है कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक औरत आई थी जिसके दांत बहुत ही अजीब थे। ये सुनकर माइकल इन्हें अपने दांत दिखाता है, लेकिन बॉब काफी डरा हुआ था इसलिए माइकल को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिस पर माइकल कहता है मुझे भगाने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि उस औरत की तरह और भी लोग आने वाले हैं तुम पे हमला करने के लिए और मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। फिर माइकल अपनी कार से गन्स निकालता है और सबको देता है और कहता है हमें मिलकर आने वाली मुसीबत का सामना करना होगा। और स्पेशली चार्ली को वो कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का जिंदा रहना हमारे लिए सबसे जरूरी है। डाइनर में काफी अंधेरा होता है और माइकल कुछ लोगों को लेकर ऊपर चला जाता है। जेब और चार्ली नीचे थे। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम का ट्रक आता है। उसका ड्राइवर बहुत ही अजीब था और उसके दांत भी ग्लाइडर्स की तरह ही अजीब होते हैं और उसके हाथ पैर काफी लंबे थे और वो इन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सब लोग उसे शूट कर मार देते हैं। इसी तरह उनके तरफ और भी काफी गाड़ियां आ जाती है जिसमें अजीब अजीब इंसान होते हैं, बहुत ही बुरे दिखने वाले, लेकिन माइकल और बाकी के लोग एक एक करके सबको शूट कर मार देते हैं। थोड़े समय के बाद अब सैंड और हावर्ड नीचे आते हैं। तभी उनके पास एक अजीब दांतों वाली लड़की आती है और हावर्ड को खींच कर बाहर लेके चली जाती है और तभी काफी सारे लोग इनके ऊपर हमला करने के लिए आए थे, जिससे ये लोग हावर्ड को बचा नहीं पाते। तभी माइकल वहाँ पे आता है और सभी अजीब अजीब लोगों को मार देता है। ये लोग पूरे डाइनर में बैरिकेड लगा देते हैं अंदर से। अब थोड़े समय के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और बॉब माइकल से पूछता है कि ये सब कुछ आखिरकार हो क्या रहा है। तो माइकल बताता है कि दरअसल इंसानों ने गॉड यानी ईश्वर को हमेशा से ही ग्रांटेड लिया है। कोई भी दूसरों के बारे में सोच नहीं रहा। इस दुनिया में जरा भी अच्छाई नहीं बची है, जिसके कारण गॉड बहुत ही गुस्सा हो गया। उसका इंसानों के ऊपर से भरोसा ही टूट गया। इसीलिए गॉड ने पूरे मैनकाइंड यानी इंसानों को खत्म कर देने का सोचा है। इसीलिए उन्होंने अपने एंजल्स को इंसानों को मारने के लिए भेजा है। ये जो भी अजीब दिखने वाले लोग हैं वो दरअसल डेडली एंजल्स हैं जो इंसानों को खत्म करने वाले हैं। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था और तभी सारे इंसान अपोकलिप्स के कारण मारे गए थे, लेकिन इस बार कोई अपोकलिप्स नहीं बल्कि इंसानों का पूरा विनाश होगा और अब डेडली एंजल्स एक एक करके सारे इंसानों को खत्म कर रहे हैं। जीप माइकल से पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो माइकल बताता है कि मैं खुद आर्क एंजल माइकल हूँ यानी गॉड का बेटा। उसे लगता है कि इंसानों में अभी भी काफी अच्छाई बाकी है, इसीलिए वो अपने पिता यानी गॉड के खिलाफ गया और इंसानों को बचाने का सोचा और इसी कारण से वो धरती पे आया है। आगे वो बताता है गॉड तो इंसानों को खत्म कर देने वाले हैं, लेकिन मैं अर्थ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे उन्हें बचाना है। जो चार्ली का बेबी है वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया को बचाएगा और इसीलिए उस बच्चे का बचना जरूरी है। ये सब कुछ सुन के चार्ली हैरान हो जाती है और कहती है मैं तो मामूली सी लड़की हूँ, मेरा बच्चा आगे जाकर दुनिया को कैसे बचा सकता है? इस पर माइकल चार्ली को कहता है कि गॉड के लिए सब कुछ बराबर है। तो वही दूसरी जगह पे हम कायल और कुक पर्सी को देखते हैं। दोनों भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और पर्सी कायल से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन पहले से क्यों है? जिस पर कायल कहता है कि मैंने अपने सेफ्टी के लिए यूज की थी, लेकिन कभी भी इसे किसी इंसान को मारा नहीं है। और इन दोनों में भी काफी अच्छी दोस्ती होने लगती है। तो वही दूसरी तरफ जीप माइकल से पूछता है तुम गॉड के लिए क्या काम करते थे? तो माइकल बताता है कि गॉड की एक आर्मी हुआ करती थी जिसे मैं लीड करता था। गॉड ने जब इंसानों को मिटाने का फैसला किया तब मुझे और मेरे आर्मी को ही ये काम सौंपा गया, लेकिन मैंने गॉड के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरे ख्याल से धरती पर जितने बुरे लोग हैं उससे काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं। जैसे कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारे मन में कोई भी लालच नहीं है, इसीलिए मैं इंसानों को बचाना चाहता था और इसी कारण से मैं धरती पर आया। यहाँ पे सारे एंजल्स आ रहे हैं चार्ली के बेबी को मारने के लिए, तो वही काफी सारे लोग एंजल्स के हाथों मारे जा रहे हैं, लेकिन मुझे इस बेबी को बचाना था। इसी के साथ माइकल अपने अतीत में चला जाता है जहाँ पे वो हेवन में अपने भाई आर्कएंजल गैब्रियल के साथ था, जहाँ पे माइकल कहता है कि गॉड ने ये फैसला लेकर अच्छा नहीं किया है और गैब्रियल उसे समझाता है कि तुम्हें गॉड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तुम भी मारे जाओगे। लेकिन माइकल को खुद की चिंता नहीं थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। अगले दिन सुबह हम हावर्ड को घर के डाइनर के बाहर ही बांधा हुआ देखते हैं। उसके शरीर पर एसिड बॉइल्स आ रहे थे। तभी सैंड्रा रोते हुए उसे बचाने के लिए
चाहती है लेकिन पर्सी उसे मना करता है। फिर भी वो बाहर जाती है और पर्सी उसे बचाने जाता है और तब भी हावर्ड ब्लास्ट होता है और उसका पूरा एसिड पर्सी के ऊपर गिरता है सैंड्रा को बचाने के चक्कर में, और बेचारा वो सैंड्रा को बचाते हुए मारा जाता है। ये सब कुछ देख के सैंड्रा बहुत ही डर जाती है, लेकिन खुद की गलती ना मानते हुए वो अपने बेटी को दोष देने लगती है। इसीलिए सब लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। तो वही दूसरी तरफ रेडियो में न्यूज आने लगती है कि जंगल में कुछ लोगों का इलाज हो रहा है, वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप है, लोग आ सकते हैं। ये सुनते ही चार्ली एंड्रू से कहती है कि हमें भी इसी रेफ्यूजी कैंप में चलना चाहिए, लेकिन माइकल उसे रोक लेता है। तो वही दूसरी तरफ कायल ऊपर पहरा दे रहा होता है, तभी वो देखता है कि नीचे एक छोटा बच्चा आया है और उसे पकड़ने के लिए वही अजीब अजीब लोग उसके पास आ रहे थे। इसीलिए कायल उस बच्चे को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो कूदता है उसे समझ आता है कि वो बच्चा भी उन्हीं में से एक है और वो बच्चा उसे काट लेता है और सारे लोग उसके ऊपर हमला करने आते हैं। अब कायल को बचाने के लिए एंड्रू भी नीचे कूद जाती है। अब चार्ली के कहने पर माइकल एंड्रू को बचाने के लिए जाता है और उन सारे लोगों को मार देता है। एंड्रू तो बच जाती है लेकिन कायल मारा गया था। दूसरी तरफ वो बच्चा किसी तरह से अंदर आ जाता है और चार्ली पर हमला करने लगता है, लेकिन जीप उसे मार देता है। अब इसी समय चार्ली लेबर में चली जाती है और उसे काफी पेन होने लगता है और थोड़े समय के बाद वो एक बेबी को जन्म देती है। अब चार्ली एंड्रू से अपना बेबी मांगती है, तभी सैंड्रा बच्चे को छीन लेती है और कहती है कि ये बच्चा बाहर के इंसानों को दे देते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी माइकल उसे शूट कर देता है और बेबी गिरने ही वाला था लेकिन जीप उसे बचा लेता है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे माइकल का भाई गैब्रियल आ जाता है, तभी बॉब उसे मारने आता है लेकिन बॉब को वो एक ही झटके में घायल कर देता है। तभी माइकल जीप से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस बेबी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब गैब्रियल माइकल के पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें गॉड के ऑर्डर्स मानोगे तो तुम मेरे हाथों बच जाओगे। तो माइकल कहता है कि अभी भी ये दुनिया बचाई जा सकती है। ये कहकर दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई में गैब्रियल माइकल के ऊपर भारी पड़ने लगता है क्योंकि उसके पास अभी भी गॉड के सारे पावर्स होते हैं और वो माइकल को मार देता है। जैसे ही माइकल मारा जाता है वैसे ही जीप के ऊपर माइकल की तरह टैटू बनने लगता है। दरअसल हर एक एंजल के पास एक ग्रेस होती है, यानी उनकी पावर्स, और अगर कुछ अच्छा काम करते हुए वो मारे जाते हैं तो उनकी ग्रेस किसी दूसरे अच्छे इंसान या दूसरे एंजल में चला जाता है और उसी तरह माइकल की ग्रेस जीप में चली आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉब घायल हुआ था और वो डाइनर का ब्लास्ट करता है ताकि गैब्रियल मारा जा सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और जीप के कार का पीछा करने लगता है और इसी कारण से उनके कार का एक्सीडेंट होता है जिसमें एंड्रू मारी जाती है और गैब्रियल इन दोनों को मारने आने वाला होता है कि तब भी वहाँ पे माइकल एक एंजल के रूप में आता है। गैब्रियल उसे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो? तभी माइकल उसे कहता है कि तुम गॉड के ऑर्डर मान रहे थे लेकिन मैंने उनकी जरूरत को समझा। गॉड इंसानों को मारना चाहते थे क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई नहीं थी, लेकिन मैंने इंसानों में अच्छाई देखी। इंसानों को एक और मौका देना चाहा क्योंकि इंसान ये खुद गॉड का ही क्रिएशन है। आज भी गॉड इंसानों से उतना ही प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने इंसानों को और मुझे एक और मौका दिया है इस दुनिया से बुराई हटाने के लिए और इसी कारण से मुझे माफ कर दिया गया है और गॉड इंसानों को नहीं मारना चाहते। ये सुनने के बाद माइकल गैब्रियल के ऊपर हमला करता है लेकिन उसे मारता नहीं है। के बाद गैब्रियल आसमान में चला जाता है। इसके बाद माइकल जीप के पास आता है और कहता है कि तुम इस दुनिया के रखवाले हो, ये बच्चा आगे जाके इस दुनिया में अच्छाई लाएगा और तुम्हारा काम है उसे संभालना, और वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जीप और चार्ली एक साथ कार से कहीं दूर जाते हुए हम देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। बाय बाय।